के लिए निर्देश हो रहे हैं, शायद हमें नहीं प्राप्त हो पाते। दुनिया निहार रही है वर्तमान समय में भारत को। मुझे लगता है यह ऐसा समय शायद भगवान राम के समय में आया रहा होगा, जब भगवान राम के समय में जिन लोगों ने भगवान राम के काम को पहचाना और भगवान को पहचाना और उनके साथ हो लिए। कहते हैं उनके अभियान में साथ चलने वाली वह गिलहरी यदि छोटा पुरुषार्थ करने की बात भी सोचती है तो भगवान राम के हाथ की उंगलियों के निशान उसकी पीठ पर दिखाई देते हैं। और जब जटायु अपनी हिम्मत जुटाता है तो आप देखते हैं कि बड़ी श्रद्धा के साथ हम सब जटायु का नाम लेते हैं। हमारे श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने जटायु का बड़ा सुंदर मंदिर स्थापित किया है, उनकी प्रतिमा लगाई है। ऐसा ही समय भगवान श्री कृष्ण के समय में आया और भगवान श्री कृष्ण को लोग जो पहचान पाए, उनके साथ जो अपनी लाठी लगा पाए, वह ग्वाल बाल आज भी सराहे जाते हैं। वैसा ही समय वर्तमान समय में है। दुनिया पूरी अपने भारत की ओर निहार रही है कि यदि जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा हिंदू क्या है, उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा आप तक पहुंचाई। आपको लगा होगा कि पूज्य गुरुदेव का वह सूत्र जो उन्होंने हम सबके लिए दिया कि मनुष्य का जन्म तो सहज है, परंतु मनुष्यता बड़े कठिन प्रयत्न करने के बाद प्राप्त हो पाती है। मतलब मनुष्य बनना पड़ता है। हिंदू संस्कृति हमारी क्या है? हिंदू संस्कृति हमें मनुष्य बनाती है और उस संस्कृति के विस्तार का यह समय यदि हम पहचान पाए। आप जानते हैं अपने दिव्य और भव्य राम मंदिर की ओर हमारा राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया निहार रही है। ऐसा समय आदरणीय भाई साहब कह रहे थे ना कि लगभग 500 वर्ष के पूर्व और एक बड़ी संख्या में अपने प्राणों की आहुतियां अपने लोगों ने दी। उसके बाद आज यह वर्तमान समय अपने को देखने को मिल रहा है। यदि अब भी नहीं जागे, यह आज का दिवस जो है कौन सा दिवस है? विवेकानंद जयंती का पूर्व दिवस है। उठो, जागो, आगे बढ़ो और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक नहीं रुकना है। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। मुसाफिर यदि हिम्मत ना हारे, खुद को कर बुलंद इतना कि जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानियां दे करके हमें यह सुंदर स्वरूप प्रदान किया है और यह अवसर प्रदान किया है कि हम भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, सनातन को विश्व स्तर तक पहुंचा सकें और अपने भारत को एक अक्षुण्ण भारत बनाते हुए दुनिया के समक्ष जो विश्व गुरु बनाने की एक परिकल्पना है उसको ला सके। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये समय अपने को पहचानने की है। यदि हम पहचाने तो निश्चित रूप से जिन्होंने पहचाना वो धन्य हुए ना। गिलहरी की पीठ पर निशान आए ने भगवान राम की उंगलियों के। जटायु की प्रतिमा स्थापित हुई ना राम मंदिर के प्रांगण में। तो आज वह समय आ गया है, बड़ा उर्वर समय है। अभी अभी हम लोग एक बड़े कार्यक्रम से लखनऊ राजधानी में जो संपन्न हो रहा है उससे होकर के आ रहे। विवेकानंद की वह संस्कृति जो अभी कल ही हम सब बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाएंगे, उसके पूर्व दिवस में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसा समय आया है जिसे यदि हम पहचान पाए, आदरणीय भाई साहब ने जो सूत्र दिए हैं, हिंदुत्व को जानना मतलब मनुष्य बनना। मतलब किसी पशु पक्षी को यह नहीं कहा जाता कि आप जो है ना, किसी आपने पशु पक्षी को नहीं कहा होगा कि आप अमुक पशु पक्षी बन जाओ। मतलब उसका जो है स्वरूप वो है। यदि वो मोर है तो मोर है। आपने कभी मोर से ये नहीं कहा होगा कि आप मोर बन जाओ। परंतु मनुष्य से कहा जाता है कोई गलती यदि करने लगता है तो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई साहब इंसान बन जाइए। क्योंकि वो यदि अपनी संस्कृति को भूलता है, अपने हिंदुत्व को भूलता है, यदि वो सजग नहीं रहता है तो आदरणीय भाई साहब ने दशानन की भी परिभाषा आपको दी है ना।
और भगवान राम की भी दी है, भगवान कृष्ण की भी दी है। तो अब इस समय सचेत होने की आवश्यकता है। जो समय को पहचाने और उसके साथ चले तो निश्चित रूप से जैसे पहले के लोग धन्य हुए हैं, अपने लोगों को भी यह एक अवसर मिला है जिससे कि हम लोग अपने हिंदुत्व, अपने सनातन, अपने वर्तमान समय में अपने भारत को ऊंचा उठाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए चेतावनी है अपने लोगों की। कौन कौन लगे हैं? भाई साहब बता रहे थे, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जिन्हें संस्कृति तो नहीं कहा जा सकता, ये कहा जा सकता है कि वो राक्षसी प्रवृत्तियों को लेकर के हमारे सनातन धर्म की, हमारे हिंदुत्व की जो गतिविधियां चलती हैं उनको कमजोर करने की कोशिशें होती हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया आदर्श कारागार लखनऊ में, जो दृश्य हमको देखने को मिला, भाई साहब ऐसे कार्यक्रम तो निश्चित रूप से बहुत संख्या में होने चाहिए। अपनों के बीच में जाने की बहुत आवश्यकता है। वहां जो दृश्य दिखाई दिया रोंगटे खड़े होने वाला था। वहां कैदियों के रूप में जो हमें दिखाई दिए वह 25 से 35 वर्ष की आयु के लगभग 85% युवा वहां पर कैदियों के रूप में बैठे थे। वो अपने घरों के बच्चे हैं जिनके माध्यम से हम राष्ट्र निर्माण कर सकते थे, लेकिन वहां तक हम नहीं पहुंचे और उनको संस्कार नहीं दे पाए। हम उन्हें मनुष्यता, हिंदुत्व वाले वह संस्कारित गुण नहीं दे पाए। तो उनको सोचो कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। विकसित भारत यदि हमें बनाना है तो निश्चित रूप से यदि हमारी हिंदुत्व, हमारे सनातन, अगर इनके जो सूत्र हैं उनको लेकर के अपने युवाओं को बचाना है। आज पूरी दुनिया घूम करके आइए, अगर आप देखेंगे तो क्या है, आज हमारा युवा क्या है, हमारा देश सबसे युवा देश है। 29% की श्रेणी में हमारा भारत आता है। अन्य देशों की तुलना करके आप देखिए गूगल और चैट जीपीटी में, तो चीन 47% पे है। अमुक देश जो है ना, आप देखेंगे सब बहुत पीछे हैं, सब बूढ़े देश हैं। लेकिन हमारा देश युवा देश है। 29% की जवानी हमारे देश में रहती है। और यह जवानी यदि राष्ट्र निर्माण में लगे, यदि सनातन धर्म के, हिंदुत्व के नेतृत्व की ओर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से वह समय आके देर नहीं लगेगी जिसके माध्यम से हिंदुत्व संस्कृति, भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। यदि हमारा कोई व्यक्ति बैठा हुआ बाहर के देशों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है तो वो हमारे राष्ट्र का है, हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में फैला है। केवल जरूरत है जागने की। यदि हम अपने लोगों को जगा पाए तो निश्चित रूप से आपको कहते हैं कि वह समय आ गया है जिस समय कम मेहनत में भी हमें अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। परंतु चलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। विवेकानंद जी के उन सूत्रों को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक न रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी संदेश के साथ मैं अपने स्वर को विराम दूंगा और साथ ही यह कार्यक्रम जिन भाइयों ने आयोजित किया है उनको मैं बहुत बधाई देता हूं और सभी से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों की करने की वर्तमान समय में सबसे अधिक जरूरत है। विवेकानंद जयंती के अवसर पर अपने युवाओं के जागरण का समय आ गया है, उन तक हम सब लोग पहुंचे और निश्चित रूप से अपने भारत को विश्व गुरु बनाने की संस्कृति की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसको प्राप्त करें। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।